तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पॉल्यूशन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए, बिना किसी देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण को हम लोग समझेंगे, उसके बाद इसके कारण यानी कि ध्वनि प्रदूषण किस कारण से होता है उसको देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इसके प्रभाव यानी कि अगर ध्वनि प्रदूषण हो जाता है तो उसमें क्या क्या प्रभाव होते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद इसके रोकथाम यानी कि इसके बचाव को देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साउंड पॉल्यूशन की परिभाषा को समझते हैं कि यह ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, पर्यावरण में उत्पन्न होने वाली कोई भी अवांछित आवाज या फिर ध्वनि जिसका जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ध्वनि प्रदूषण या फिर शोर प्रदूषण कहलाता है। यानी कि बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यावरण में उत्पन्न होने वाले यानी कि हमारे पर्यावरण में उत्पन्न होने वाले एक ऐसा अवांछित आवाज या फिर ध्वनि होता है जिसका जीवों पर यानी कि हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि बच्चों प्रतिकूल यानी कि बुरा प्रभाव पड़ता है। यह अनुकूल का अपोजिट होता है, यानी कि अनुकूल यानी कि अच्छा प्रभाव और प्रतिकूल यानी कि बुरा प्रभाव। तो वही बुरा प्रभाव पड़ता है वह ध्वनि प्रदूषण या फिर शोर प्रदूषण कहलाता है, यानी कि साउंड पॉल्यूशन कहलाता है। तो बच्चों, अगर हम इसको शॉर्ट में समझे तो देख सकते हैं यहाँ पर, पर्यावरण में उत्पन्न होने वाली एक ऐसी आवाज है जो जीवों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, यह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने ध्वनि प्रदूषण को समझ लिया है। अब हम इसके कारण को देख लेते हैं कि यह किस किस कारण से होता है। तो देख सकते हैं यह मुख्य दो ही कारण से होता है, यानी कि पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानवजन्य स्रोत यानी कि मानवीय स्रोत। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक स्रोत को देख लेते हैं। तो इसमें आंधी, भूकंप, तेज वर्षा, बिजली की गड़गड़ाहट आदि से होने वाले शोर आते हैं। यानी कि बच्चों देख सकते हैं जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं वह प्राकृतिक रूप से होने वाले आवाज होते हैं, यानी कि आंधी भूकंप में तेज हवाएं चलती हैं जिससे कई प्रकार से आवाज आती है, कई प्रकार के शोर उत्पन्न होते हैं। और देख सकते हैं तेज वर्षा के भी होने से अत्यधिक शोर होता है। और बिजली की गड़गड़ाहट यानी कि बच्चों जब तेज वर्षा होता है तो उसमें बिजली कड़कता है, तो उससे भी बहुत अत्यधिक शोर उत्पन्न होता है। और बच्चों अब हम लोग दूसरा देख सकते हैं, यानी कि मानवजन्य स्रोत। पहला था प्राकृतिक स्रोत, यानी कि प्रकृति द्वारा कैसे होता था प्रदूषण। अब हम लोग मानवजन्य स्रोत यानी कि मानव द्वारा प्रदूषण कैसे होता है उसको देख लेते हैं। तो इसमें भी बच्चों तीन प्रकार के होते हैं, पहला परिवहन के स्रोत, दूसरा मनोरंजन के स्रोत और तीसरा सैन्य स्रोत यानी कि सेना द्वारा स्रोत। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग परिवहन के स्रोत को देख लेते हैं। यानी कि बच्चों परिवहन के स्रोत में जहाज और रेल, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर जो जहाज और रेल होते हैं उसके चलने से अत्यधिक शोर उत्पन्न होते हैं, बहुत ज्यादा आवाज आती है। और बच्चों देख सकते हैं मनोरंजन के स्रोत, यानी कि हमारे जीवों के मनोरंजन के स्रोत क्या क्या होते हैं, जैसे कि टीवी और हो गया बैंड पार्टी और लाउड स्पीकर। यानी कि बच्चों हमें टीवी को कम आवाज में देखना चाहिए, अत्यधिक आवाज करने से, अत्यधिक लाउड स्पीकर करने से उससे भी ध्वनि प्रदूषित होती है। और बच्चों देख सकते हैं बैंड पार्टी, यानी कि हम शादी वगैरह में जाते हैं या फिर शादी वगैरह होता है तो उसमें बैंड पार्टी या फिर डीजे आयोजित किया जाता है, डीजे लगाया जाता है जिससे भी कई प्रकार के ध्वनि प्रदूषित होती है, यानी कि अत्यधिक शोर उससे उत्पन्न होता है। और देख सकते हैं लाउड स्पीकर, यानी कि बच्चों हमें लाउड स्पीकर को भी लिमिट मात्रा में चलाना चाहिए, उससे भी ध्वनि प्रदूषित होती है। और देख सकते हैं तीसरा होता है सैन्य स्रोत, यानी कि बच्चों सेनाओं द्वारा, हमारे भारत के सेनाओं द्वारा उसके स्रोतों के द्वारा कैसे ध्वनि प्रदूषित होता है उसको देख सकते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं इसमें टैंक और मिसाइल, यानी कि बच्चों जो टैंक होता है, जो बारूद होता है, बारूद वाला तोप होता है, उससे जब बारूद निकलता है तो उससे भी कई प्रकार की आवाज आती है। और बच्चों देख सकते हैं मिसाइल या फिर रॉकेट से भी, मिसाइल के लॉन्च होने से भी कई प्रकार के आवाज या फिर शोर उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से
ध्वनि प्रदूषित हो जाती है। अब इस ध्वनि के प्रदूषित होने से किस किस प्रकार के प्रभाव दर्शाते हैं उसको हम लोग देख सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले श्रवण शक्ति पर प्रभाव, यानी कि हमारे जो श्रवण शक्ति होती है, सुनने की क्षमता होती है, उस पर यह प्रतिकूल प्रभाव यानी कि बुरा प्रभाव डालता है। यानी कि बच्चों, जो हमारी सुनने की क्षमता होती है उसमें बाधा डालती है या फिर उसको कम कर देती है। और देख सकते हैं शोर के कारण हृदय में धड़कन और रुधिर प्रवाह बढ़ जाता है। यानी कि बच्चों देख सकते हैं अत्यधिक शोर के उत्पन्न होने से हृदय में धड़कन यानी कि जो हृदय का धड़कन होता है वह तेज हो जाता है और जो रुधिर प्रवाह का दर होता है वह भी ऊपर नीचे हो जाता है, यानी कि वह भी बढ़ जाता है। और देख सकते हैं बच्चों, ध्वनि के प्रदूषण होने से सिर में दर्द, अनिद्रा जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। यानी कि बच्चों, ध्वनि प्रदूषित हो जाती है अत्यधिक शोर से सिर में दर्द होने लगता है और सिर में दर्द होने के कारण निद्रा यानी कि नींद नहीं आती है और इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यानी कि बच्चों देख सकते हैं ध्वनि अगर प्रदूषित हो जाता है तो उसमें सिर दर्द होता है और सिर दर्द के कारण नींद नहीं आती है। तो बच्चों और देख सकते हैं यहाँ पर संवेदी तंत्रिका तंत्र को कमजोर बनाता है। यानी कि बच्चों, जो हमारे तंत्रिका तंत्र होते हैं, संवेदी तंत्रिका तंत्र होते हैं, उसको अत्यधिक कमजोर बना देते हैं, दुर्बल बना देते हैं। और देख सकते हैं क्रोध व चिड़चिड़ापन पैदा होते हैं। यानी कि बच्चों, अत्यधिक शोर के होने से हमारे माइंड में बहुत ही चिड़चिड़ापन और क्रोध उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि पैदा हो जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पॉल्यूशन के कारण और प्रभाव को देख लिया है। अब हम इसके रोकथाम को देख लेते हैं, यानी कि ध्वनि प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर कम ध्वनि वाले यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि बच्चों, जिस यंत्र से कम ध्वनि निकले, कम ध्वनि प्रवाहित हो, ऐसे यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, हम अगर लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल लिमिट में करना चाहिए या फिर कम आवाज निकलने वाले यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। और देख सकते हैं उद्योगों में अधिक पुरानी हो चुकी मशीनों को बदलना चाहिए। तो देख सकते हैं बच्चों, जो उद्योग होते हैं, बड़े बड़े कारखाना होते हैं, वहाँ कई प्रकार की मशीन लगी होती है जो कि अधिक पुरानी हो चुकी होती है। तो अधिक पुरानी होने के कारण उसमें से और भी अत्यधिक आवाज आती है, यानी कि बहुत ही गंदा खराब आवाज आता है, बहुत ही जोर जोर से आवाज आता है। उसको हमें वह मशीन को बदल देना चाहिए, यानी कि उसके जगह नए मशीन को लगा देना चाहिए। और देख सकते हैं और बस्तियों से दूर रखना चाहिए। यानी कि बच्चों, वो जो उद्योग होते हैं, वो जो कारखाने होते हैं, उनमें बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं जिससे कई प्रकार के शोर उत्पन्न होते हैं। इस कारण इसको बस्तियों से दूर रखना चाहिए, ताकि अगर हम लोग इसको आबादी वाले क्षेत्र में रखेंगे तो वहाँ उपस्थित जो लोग होंगे उनको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, यानी कि अनिद्रा, सिर में दर्द, ये सब हो सकती है, जिससे हम लोग बच सकते हैं। इस कारण बस्तियों से दूर रखना चाहिए कारखानों को। उसके बाद और देख सकते हैं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कम आवाज में करना चाहिए। यानी कि बच्चों, जो ध्वनि विस्तारक यंत्र होते हैं, शादी वगैरह में जो बॉक्स वगैरह लगाए जाते हैं, उसका हमें लिमिट में उपयोग करना चाहिए, यानी कि कम आवाज में उपयोग करना चाहिए। और देख सकते हैं बच्चों, मजदूरों को ईयर प्लग का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि बच्चों, जो कारखानों में उपस्थित मजदूर होते हैं, जो कार्यरत मजदूर होते हैं, उनको ईयर प्लग यानी कि कान में लगाने वाला एक प्लग आता है जिससे हमें बाहर की आवाज़ कम सुनाई देती है। ऐसे यंत्र का उपयोग करना चाहिए जिससे उन कारखानों में काम कर रहे मजदूरों को किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो। तो बच्चों, इस प्रकार हमने बड़े ही आसानी से ध्वनि प्रदूषण को समझ लिया है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे ही न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।